बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है ये लाइट वेट प्रेस है, इसका एलिमेंट कैसे बदली करें। तो बने रहें मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। ये देखिए, जो पुराना एलिमेंट है वो तो मैंने निकाल दिया है, लेकिन मैं आपको बताने के लिए दिखा रहा हूँ कि ऐसे पेचकस कोई लेंगे और ऐसे ऐसे इसको काचेंगे तो ये जो है ना, ये बाहर निकल जाएगी। ये पुराना बाहर निकल गया। अब नया को हम कैसे ठोकेंगे। ये देखिए, नया को ऐसे लेंगे और इसको सबसे पहले इस तरफ के हिस्से पर हम इसको किसी लकड़ी का हथौड़ा या प्लास्टिक का हथौड़ा हो तो उससे हल्का हल्का ऐसे ठोकेंगे और फिर इसके बाद ये इसको भी ठोकेंगे और ये थोड़ा सा बराबर इसको कर लेंगे। यहाँ प्रेस किए रहेंगे थोड़ा सा ऐसे ऐसे। देखिए, ये दबा दिया और ये, और इसी तरह इधर का हिस्सा हमने लिया ऐसे और ऐसे इसको प्रेस कर देंगे। ये देखिए, ऐसे एक तरफ दबाए रखेंगे, नहीं तो इधर मारेंगे तो इधर से निकल जाएगी ये ऐसे। ये देखिए, और यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल फिट आ गया ये। और इसके ऊपर पुराना रॉड रख के हल्का हल्का ऐसे चोट मार देंगे। तो इससे क्या होगा, इसमें ये फिट बैठ जाएगी और ये दबेगी भी नहीं। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल फिट बैठ गई है। और अगर थोड़ा सा ऊपर रह रहा है तो आप एक लक्कड़ का गुटका लेकर के और इस पर ठोक करके बिठा देंगे। और एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो पिनें जो हैं ये इस बॉडी के साथ टच नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ गैप है और यहाँ थोड़ा सा ये क्योंकि हल्की सी छोटी पड़ गई तो ये देखिए इसमें टच हो रही थी, तो हल्का सा इसको बेंड करके मैंने ऊपर कर दिया। तो ये यहाँ पर देखिए गैप ये बन रहा है, ये गैप बनना चाहिए, ये ज़रूरी है गैप बनना, वरना अगर ये इसमें टच हो गया तो पूरे प्रेस के अंदर करंट आ जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान रखना है। दोस्तों, अब आते हैं, ये देखिए इसका जो ऑटो कट है, जो थर्मोस्टेट बोलते हैं इसको भी, तो इसमें ये देखिए ये जो पिनें हैं दो काम करती हैं जो आपस में टच होती हैं। ये पिनें ये देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कार्बन जम जाया करता है। तो ऐसा रेगमाल का टुकड़ा लेंगे और इसको डबल करेंगे और इसके अंदर इसको घिस लेंगे। ये देखिए, ऐसे ऐसे कार्बन को ऐसे करके घिसेंगे तो ऊपर का भी पॉइंट और नीचे का भी पॉइंट आराम से घिस जाएगा ये, और इसमें करंट का बहाव बिल्कुल ठीक तरीके से होगा, दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह एक और पॉइंट है यहाँ पर भी, ये देखिए इसको भी हम ऐसे थोड़ा सा घिस लेंगे। अब इसको फिट करते हैं। ये देखिए दो नट है ये फिट करने के लिए। अब ये वाला हिस्सा ऊपर रहेगा और ये वाला हिस्सा नीचे जाएगा, और इसके ऊपर यहाँ देखिए ये दो पिनें जो बनी हुई हैं, यहाँ पर इस स्टड को आराम से लगाएंगे और बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लगाएंगे। ज़रा भी टेढ़ी हुई तो ये एल्युमिनियम की बॉडी है, इसमें ये ख़राब हो सकता है। ये देखिए, इसमें बिल्कुल सीधी रख के ऐसे सीधी, ये देखिए सीधी फ्री जानी चाहिए। अगर टेढ़ी आप लगाएंगे तो ये टाइट जाएगी, तो समझ लेना ये टेढ़ी है ये। तो फिर इसको खोल के दोबारा से इसे सीधी का, ये देखिए इजी टाइट होना चाहिए पहले, और फिर उसके बाद हम इसको ये चाबी से टाइट कर देंगे। 6 नंबर की चाबी इसमें लग रही है। ये देखिए 6 नंबर की चाबी लग रही है इसमें, और इसको टाइट कर देंगे ऐसे। ये देखिए आराम से इसको अच्छी तरह टाइट करना है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं तो स्लिप मार जाएगी ये, क्योंकि एल्युमिनियम की सब कुछ होता है ये देखिए हिसाब से। ये देखिए टाइट करेंगे, बस ज़्यादा नहीं खींचेंगे, नहीं तो ये हाथ में आ जाएगा और बेकार हो जाएगा पूरा प्लेट। दोस्तों, ये देखिए अब यहाँ पे हम लाइन जोड़ेंगे। एक जो इसमें बल्ब जो जलता है इसकी एक लाइन, और ये पत्ती जो थर्मोस्टेट की पत्ती है, ये पत्ती के साथ यहाँ पर जॉइंट लगाएंगे। ये देखिए, ये स्क्रू को सबसे पहले हम इसके अंदर लेंगे, इस पत्ती में,
और पत्ती के नीचे इसको हम डालेंगे। ये देखिए पत्ती के नीचे से ये डल गई। अब यहाँ पर हम इस स्क्रू को टाइट करेंगे। ये देखिए ऐसे टाइट करेंगे। ये देखिए ये इसमें टाइट हो गई। ये थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये देखिए ये अच्छी तरह टाइट कर लेंगे क्योंकि करंट का बहाव यहीं से होता है। ये देखिए ये टाइट हो गई पूरी। और ये ध्यान रखेंगे कि ये स्क्रू बॉडी में टच ना हो। देखिए दोस्तों गैप है थोड़ी सी, बस काम चल जाएगा। अब ये एक छोटी पत्ती है, ये देखिए छोटी सी पीस है, इसको इस वाले पॉइंट पे हम लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे इसको यहाँ पे लगाएंगे और ये इसका मुंह ऐसे कर देंगे, घुमा देंगे। ये देखिए इसका मुंह ऐसे घुमा के और ये भी अच्छी तरह टाइट कर दिया। अब इसको हम सीरीज से चेक ज़रूर करेंगे। ये देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ये देखिए करंट दिखा रहा है, इसका मतलब ठीक है। और अगर ऊपर ये देखिए ऊपर करंट नहीं दिखा रहा है, अगर ऊपर करंट दिखाए तो समझो ये शॉर्ट हो चुकी है, ये ख़राब है। तो अब देखिए ऊपर ठीक है, ये एक पॉइंट हमने यहाँ सटा के रखा है और एक पॉइंट इसमें करंट आ रहा है। अब हम इसका ये थर्मोस्टेट कितना काम कर रहा है, सबसे मेन पॉइंट मेन ज़रूरी ये है, इसको देखेंगे कि थर्मोस्टेट कैसे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये देखिए सबसे पहले हम इसको अब लो पे देखो, ये देखिए ये लो पे है ऐसे। 1 मिनट, ये देखिए ये लो पे कर रखे हैं बिल्कुल। अब देखिए इस टाइम ये काम नहीं करेगा। अब कैसे, ये अब लगाएंगे इस पॉइंट पे। देखिए एक पॉइंट ये थर्मोस्टेट का पॉइंट है यहाँ पे, और एक हम इस पे देखेंगे। ये देखिए करंट नहीं दे रहा है। अब जैसे ही हम इसको बढ़ाएंगे, तो ये देखिए जैसे इसको बढ़ाया तो अब देखें काम करता है कि नहीं। ये देखिए अभी भी नहीं काम कर रहा है, इसका मतलब ये थर्मोस्टेट थोड़ा कम काम कर रहा है। अब देखिए अब और आगे बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं। ये देखिए अभी भी नहीं काम कर रहा है ये, और आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए फुल कर दिया। अब देखते हैं। ये देखिए ये इसका मतलब ये पॉइंट टच नहीं हो रहा है। अभी देखते हैं क्या प्रॉब्लम इसमें हो सकती है। दोस्तों ये देखिए क्यों सीरीज नहीं बता रही है ये, क्योंकि यहाँ ये दोनों पॉइंटों में आप गैप देख सकते हैं। ये जो गैप बना हुआ है, ये गैप नहीं रहना चाहिए शुरू में। जब ऑटो कट लगेगा तब ये गैप बनता है और वहाँ से ऑटो कट होता है। तो ये पॉइंट जो है ये गर्म होने के बाद में ये पत्ती नरम पड़ के टेढ़ी हो गई है, तो इसको हम थोड़ी सी सीधी करेंगे और फिर जब इसमें ये टच होगी तो ये फिर करंट की सप्लाई देना शुरू हो जाएगा। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जब हम करंट की सप्लाई यहाँ देते हैं, एक पॉइंट इस पे हो गया और एक इस पे, तो देखिए नहीं कुछ बोल रहा है। तो अब हम यहाँ से डायरेक्ट देखेंगे। ये देखिए इस पत्ती से, ये देखिए यहाँ करंट यहाँ आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से करंट इधर सप्लाई देगा, लेकिन यहीं से नहीं दे रहा है। तो ये पत्ती और ये पत्ती आपस में कनेक्ट नहीं हो पा रही है। तो इसको हम थोड़ा सा बेंड करते हैं। अभी देखिए कैसे बेंड करते हैं। ये देखिए थोड़ा सा इस पत्ती को ऐसे ऐसे देखिए थोड़ा ऐसे दबाएंगे नीचे, क्योंकि हीट होने के बाद ये गर्म होकर ऊपर हो गई है। ये देखिए दोस्तों इसको दोबारा खोलने के बाद इसमें एक छोटा सा ये स्प्रिंग का टुकड़ा होता है, इसमें से मैंने थोड़ा सा 2 कोयल काट करके और इसके अंदर मैंने बीच में ये डाल दिए है। ये देख सकते हैं आप, वो स्प्रिंग डली हुई है और उससे अब इसकी हाइट बढ़ जाएगी। सिर्फ 2 कोयल हैं। और अब ये देखिए हो सकता है पहले कुछ रही होगी, हो सकता है गिर गया हो कहीं। तो अब यहाँ इसको जब हम दबाते हैं तो देखिए अब ये पॉइंट हमारी टच हो गई, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये पॉइंट दोनों आपस में टच हो गई यहाँ पे। अब ये काम करेगी पूरी। अब ये देखिए टाइट होने के बाद ये पॉइंट इसकी टच हो चुकी है। और अब हम सीरीज से चेक करते हैं कि ये काम कर रही है नहीं कर रही है। तो देखिए ये दोस्तों ये देखिए स्पार्किंग
इसका मतलब अब ये काम कर रही है और गर्म भी करेगी। और इसको हम कम करते हैं, बिल्कुल एंड पे कर देते हैं, तब भी ये देखिए थोड़ी काम कर रही है, लेकिन ये जैसे ज़रा से हीट होगी तो ये पॉइंट कट जाएगा। ये देखिए अब बंद हो गई है। और थोड़ा सा जब घुमाते हैं, ये देखिए इतना घुमाते हैं तो फिर ये देखिए अब काम करने लगी। इसका मतलब अब ये पूरा ऑटोमेटिक भी इसका फुल काम करेगा और अच्छी तरह काम करेगा। अब इसको फिटिंग कर देते हैं। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, अब आगे तो सिर्फ तार ही जोड़नी है, वो भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। अब ये देखिए सबसे पहले इस बल्ब को इसके अंदर से हम इंसर्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ से इंसर्ट करेंगे और बल्ब को हम ऊपर ले लेंगे। और एक इसकी वायर बाहर निकाल लेंगे। देखिए ये एक वायर को बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि ये इस तरफ हमें टाइट करनी है। ये देखिए ये यहाँ पे टाइट करनी है इस पिन के साथ में। अब ये देखिए इस तीनों पिनों को इस 3 लाइन में से ऊपर निकाल लेंगे। अब ये देखिए तीनों पत्तियाँ बाहर निकलने के बाद अब यहाँ का 2 पेंच हम लगाएंगे। ये देखिए चौड़े माथे की 2 पेंच जो यहाँ लगेगी, इसको हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से, ये देखिए ऐसे स्क्रू ड्राइवर को लेंगे और पेंच को पहले ये सेंटर कर लेंगे। ये देखिए ये सेंटर कर लिया और सेंटर करने के बाद इसको ऐसा उल्टा लेंगे और ये देखिए ऐसा उल्टा लेने के बाद में ये पेंच हमारा आसानी से ये देखिए लग गया। इसी तरह ये दूसरा पेंच को भी ऐसे उल्टा लेंगे और इसको सेंटर कर लेंगे। ये देखिए ये सेंटर कर लिया। अब सेंटर करने के बाद में ये देखिए अब ऐसे उल्टा, अब ये टाइट हो गया। ये देखिए ये दोनों पेंच कितना आसानी से लग गया। अगर हम ऐसे लगाते तो इधर उधर गिर जाता वो। और ये किनारी और ये किनारी बराबर करके, ये ऊपर से आगे से ऐसे बराबर करके अब फिर इसको फुल टाइट हम कर लेंगे। इस पेंच को ये देखिए इसको फुल टाइट कर लेंगे। ये देखिए ये फुल टाइट हो गया। ये देखिए ये तीनों नट जो हैं यहाँ पर ऐसे इंसर्ट कर देंगे। ये देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया और तीसरा ये हमने डाल दिया। ये देखिए ये तीनों यहाँ पर हो गया। अब ये सारी यहाँ पर पिनें लगेंगी। अब ये देखिए स्क्रू एक इस ब्लैक वाली वायर में ये इंडिकेटर का वायर यहाँ साथ लगा लिया और फिर इसको इस राइट साइड वाले में इसको हम कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए राइट साइड में इसको लिया और यहाँ से ऐसे टाइट कर दिया। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए ये हमारी एक लाइन टाइट हो गई। अब ये 3 वायर जो बची है ये दूसरी इसके साथ टाइट होगी। ये देखिए दूसरी रेड वाले के साथ लिया और इसको यहाँ पे ऐसे टाइट कर दिया। ये देखिए यहाँ पे ये टाइट हो गया। ये हमारा 2 लाइन हो गया। अब ये अर्थ की है जो बॉडी के साथ ये कनेक्ट था, ये बॉडी के साथ लगा दिया इसको। ये देखिए ये देखिए ये सारी तार ऊपर की तरफ रहेंगी। इसको भी मैंने ऊपर की तरफ कर दिया, नीचे हो गया था। ये देखिए तीनों को एक बार कस लेते हैं और इसको भी ये देखिए ये तीनों तार ऊपर की तरफ हमारी आ गई और ये इंडिकेटर को यहाँ पर बिठा देते हैं।
ये देखिए यहाँ पे ऐसे बिठा दिया, इसको इधर कर दिया। अब हम इसमें ये चीज़ कनेक्ट कर देते हैं। अब ये इसका ऊपर का कवर ऐसे लगा देंगे और 2 पेंच यहाँ 2 पेंच यहाँ टाइट कर देंगे। ये 2 यहाँ पर ले लिया, ये देखिए, और 2 पेंच यहाँ का ये ले लेते हैं। ये देखिए, ये 2 पेंच यहाँ फुल टाइट हो गया और इसको भी अब टाइट कर लेते हैं। ये हो गया और एक ये बचा। ये देखिए माशाल्लाह ये सब हो गया। अब दोस्तों ये देखिए, इसकी पिन ये टूट चुकी है, तो यहाँ पर एल्फी वगैरह लगा के चिपका सकते हैं और अंदर इसको हम ऐसे बिठा के, नहीं तो यहाँ टेप भी लगा देंगे, ऐसे टेप लगा देंगे तो ये हो जाएगा। अब चेक करते हैं कि काम कर रहा है नहीं कर रहा है। दोस्तों ये उषा कंपनी का प्रेस था। अब देखिए ये प्रेस को, इसको हम ऐसे इसमें टेप मार देते हैं अच्छी तरह और ये देखिए ऐसे टेप मार दिया। अब ये हो गया। अब देखते हैं ये चालू हो रहा है। अब इसका ये कवर भी बिठा लेते हैं। देखिए ये पिन इसका ग्रिप में आएगा ये वाला, और ऐसे बिठा देते हैं इसको। ये देखिए ऐसे इसको, ये देखिए माशाल्लाह एकदम फिट बैठ गया और ये देखिए काम भी कर रहा है। दोस्तों इसको अब बिल्कुल पहले मिनिमम पे मैं कर लेता हूँ और फिर लगा के देखता हूँ ये चालू होने के बाद कट भी लगता है या नहीं लगता है। तो ये देखिए ये प्लग को मैं यहाँ इंसर्ट कर रहा हूँ। ये देखिए प्लग इंसर्ट किया और बटन ऑन किया, तो अभी देखेंगे ये देखिए लाइट जल गई और ये गर्म होने लगी। अभी मैं बिल्कुल मिनिमम पे है, देखिएगा अभी थोड़ी देर में ये बंद हो जाएगी। देखिए इसमें करंट वगैरह भी नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है। अभी थोड़ा देर देखिए, थोड़ी देर गर्म होते ही ये कट लग जाएगा, क्योंकि मैंने मिनिमम पे रखा हुआ है अभी बिल्कुल। और देखिए माशाल्लाह काफ़ी अच्छी गर्म हो गई। अब ये देखिए मिनिमम पे नहीं था, अभी थोड़ा और घूमेगा, ये हो गया। ये देखिए ये फुल पे होगा और ये मिनिमम पे है। अब देखते हैं कितनी देर में ये गर्म हो रहा है। गर्म तो ऐसे हो रहा है। ये देखिए कट लग गया इसमें, और फिर अब जैसे ही थोड़ा बढ़ाएंगे तो ये चालू हो जाएगी। ये देखिए फिर चालू हो गई बढ़ाते ही, और जैसे कम किया ये देखिए फिर ये गर्म हो चुकी है चूँकि, तो ये अब कट लग गया और बंद हो गई। अब देखिए बढ़ाते ही ये देखिए फिर चालू हो गई, फिर और हीट होगी। इस तरह से दोस्तों ये सारा काम आप कर सकते हैं। मैं बंद कर दे रहा हूँ। और इस तरह से आप एलिमेंट बदल के और पूरे प्रेस को ख़राब होने से और दूसरा लेने से बचा सकते हैं। एलिमेंट कितने का आता है दोस्तों? 15 से 20 रुपये का एलिमेंट आता है, और 20 रुपये में ये पूरा प्रेस तैयार हो गया। उषा कंपनी का जो 400-500 रुपये का ये आता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।